श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। आज देवशनी एकादशी व्रत है और देवता अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उठ रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देवताओं का इतना वर्णन नहीं आता जितना कि देवताओं के उत्थान के लिए वो जागने के लिए श्री हरि श्री नारायण परम पिता परमेश्वर परमात्मा के शयन से उठकर जागने की बात कही गई है। देवशनी एकादशी व्रत पर एक विशेष मेरा लेख छपा है जो आपके सामने है। ये आप देखें कि ये खास तौर से ये आज के दिन उनकी तुलसी पूजा होता है। तुलसी विवाह हुआ था भगवान श्री नारायण से, शालिग्राम से तुलसी जी की पूजा किया जा सकती है। इसमें तुलसी के बारे में भी देखिए लिखा हुआ कि तुलसी के बारे में लिखा हुआ है कि तुलसी का एक दिन में रोपे 30 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। तुलसी के 1 करोड़ से अधिक रोपे गए हैं। ये तुलसी का रोपण करते हुए या वृक्षारोपण करते हुए हमें दिखाई पड़ा। हरियाली से जुड़ा हुआ ये, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये सरकार का पालन हो रहा है। इसमें भी देख रहे हैं कि तुलसी के पौध को देने की भी एक प्रथा चल गई है। हमने भी अपने ऑफिस में कई लोगों को देखा कि वो लोग रिटायरमेंट के समय अब तुलसी का पौधा दिया जा रहा। और बहुत से ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं ग्राम कथा में जिसमें कि प्रसाद के तौर पर तुलसी का पौधा दिया जाता है। खैर, आज ये देवशनी एकादशी है। ये लेख हमारा प्रकाशित हुआ है जिसमें आप देखेंगे कि मेरा नाम कहीं पर फिर से लिखा हुआ आपको जो दिखाई पड़ेगा। ये नाम है, अगर दिखाई पड़ रहा हो देखिए, कोई नाम दिख रहा है क्या? ये मेरा नाम दिख रहा है और देवशनी एकादशी का व्रत दिखाई पड़ा। ये तुलसी पूजन हुआ, तुलसी विवाह हुआ है। ये इनको देखिए चूड़ी पहनाई गई है, देख रहे हैं आप। ये तुलसी पूजन का इनको आंचल भी, इनके आंचल में भी ये देखिए पहनाया गया। ये तुलसी का विवाह हुआ, शालिग्राम जी के साथ विवाह हुआ और विवाह का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से समझा गया। तो वास्तव में तुलसी जी आप सब लोगों के सामने है। इनका एक स्वरूप और भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा। एक कहावत, एक भजन, एक
तुलसी के संबंध में एक वो लिखा हुआ है दोहा, जिसको हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि तुलसी बिरसा बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सीचत के कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं और तुलसी के बारे में कह रहे हैं कि वैसे तो गमलों में कई बार लगाई, बड़े बड़े एक से अच्छे से फूल लगाते हैं, और सौभाग्य क्या कहें दुर्भाग्य कहें, वो कभी कभी गमलों में चाहे कितनी भी सिंचाई की जाए, लोग कोई न कोई इसमें कोई रोग लग जाता है, पौधों का रोग लग जाता है, उसमें वो नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पानी देने वाला हम जैसे लाखों करोड़ आदमी बिल्कुल कोई नहीं होता, वहाँ प्रकृति के ताप से, दाप से, वर्षा से, हवा से, तूफान से, सबके बीच में सहन करते हुए हमने देखे हैं कि पर्वत पर हरियाए। ये गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वाक्य लिखा कि तुलसी बिरवा बाग में सीचत को कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर है। जो राम के भरोसे है वो निश्चित रूप से जीवन में हरियाता रहेगा। हमारे स्वामी परम पूज्य प्रेरणा गुरु थे, जो अब हमारे बीच नहीं ब्रह्मलीन हो गए सन 81 में। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि हरियाए हैं, तो हरि आए हैं, एक शब्द तो इसका अर्थ है यमक अलंकार है। एक तो ये कि हरि आए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान आपके घर में आगमन हुआ है या आपके हृदय में आगमन हुआ। दूसरा शब्द ये कहता है कि हरियाए हैं कि जो सूख रहे थे वो भगवान के आने पर हरिया गए हैं, अर्थात उसमें हरा भरापन आ गया, उसमें नवजीवन हो गया है, और वो जीवन कितना सुखदायी है इससे कहा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से ये जो आज तुलसी के बारे में मुझे दो शब्द कहना है, आप जरा देखेंगे तुलसी का पेड़ कॉर्नर पर लगा हुआ है, एक कॉर्नर में बिल्कुल लगा हुआ है। ये तुलसी के पेड़ का दो हिस्सों में दिखाया गया कि तुलसी का पेड़ पत्तियां हैं, उस पर ये किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर और ने पेड़ लगाए गए, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आइए विचार करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। वैसे भी भूमिका में बहुत कुछ कहे समय निकल गया, और आज आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष में एक बार जैसे देवशनि का एकादशी आता है, ठीक उसी प्रकार देवउठानी का भी आता है। यूँ तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं, जिसमें क्या नाम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी होती है। तो ये दोनों एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि ये शयन करते समय भगवान विश्राम करते हैं 4 माह के लिए, चौमासा कहलाता है। और वो 4 माह का जो समय है उस काल का खंड में हमारी गीता में तो लिखा हुआ है कि वो बादल बन के बरसते हैं, और अपना सारा जो पालन पोषण करने का जो कार्यभार है वो भगवान शंकर को दे देते हैं। ये श्रीमद् गीता में स्पष्ट है। दूसरा ये कि भी ये एकादशी कार्तिक मास की एकादशी को वो उठते हैं, और उठने के बाद वो विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए वो अपनी भुजाएं उठाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सब कुछ करूँगा। जैसे एक प्रसंग आता है, त्रेता युग में भी एक दिन ऐसा आया था, यही एकादशी का दिन था, जब भगवान राम ने कहा था संत महात्माओं से कि निस्सरहीन करो मैं भुज थाय, प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दिन। ऐसा हमने एक बार वर्णन कर दिया। लेकिन आज जो विषय है वो खासतौर से एकादशी के दिन भगवान का विवाह हुआ था शालिग्राम जी के। अब वो शालिग्राम कब बने, कैसे बने, तुलसी का जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तुलसी वास्तव में ये पेड़ कैसे बन गई कि वास्तव में तुलसी कोई नारी इकाई है या भगवान विष्णु ही स्वयं पत्थर के रूप में बन गया, इस पर एक चर्चा का विषय है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। खास तौर से बहुत गौर से सुनिएगा। श्री रामचरितमानस में इसका पूरा उदाहरण दिया हुआ है। अन्य लोग जो हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत सी कथाओं में गया हूँ कि सिर्फ सबसे ज़्यादा मुझे एक बार ऐसा अवसर मिला था, मैं आज बताना चाहता हूँ बड़े ही गर्व के साथ, कि मेरे एक मित्र हैं जो श्रीमान नंदलाल रजानी साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए, ये आप अगर लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ में यहाँ पर अशोक मार्ग पर पास, जो जैसे ही गोखले मार्ग से आप आगे बढ़ते हैं तो जो तमाम सारी बिल्डिंगें बनी उसमें एक बिल्डिंग है जिसके अंदर टायल भवन लिखा हुआ है। टायल पर वो कम से कम बहुत पहले तो उनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का कुछ काम होता है, तो वैसे बहुत बड़े धंधा सेठ कह सकते हैं। उन्होंने अपने घर में तुलसी विवाह कराया था। अजी साहब, मैं पहली बार अपनी लाइफ में देखा था, ये सन 88 की बात होगी। सन 88 से भी पहले समझ लीजिए, मेरे ख्याल 84-85 की बात है, मैं 88 गलत बोल गया, 84-85 की बात है। क्योंकि वो 84 की बात तो हमारे जो मित्र थे वो अपने बैग पिलौड़ी चले गए थे, अपने पैतृक विभाग में चले गए थे। तो उनके साथ में वो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया, तो हमने देखा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो तुलसी के पेड़ को गमले में लिए हुए हैं,
और शालिग्राम को भगवान श्री कृष्ण को शालिग्राम वहाँ पर रखे हुए हैं और उससे भगवान श्री कृष्ण को बाकायदा दूल्हा बनाया गया है और दूल्हा बना करके वो उनके साथ जो है वो आते हैं। मतलब पूरा वर पक्ष जो है आया हुआ है और इधर से कन्या पक्ष है, दोनों का स्वागत बारात होती, बहुत ही भव्य, जैसे आमतौर पर हम लोग शादी ब्याह करते हैं ऐसे ही शादी ब्याह हुआ। बाकायदा उनके दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी, उन दोनों ने लेकर के तुलसी और उन्होंने एक भांवर 7 बार भांवरी करी और उसमें उनको टीका लगाया गया और बाकायदा चूड़ी उड़ी जो जितना श्रृंगार स्त्री का है वो सब किया गया। उसके बाद उनकी विदाई हुई, भोजन कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हम लोगों ने किया। तो वो मैं बड़ा ही एक रोचक कार्यक्रम था। आज इतने सन 84-85 की बात बता रहा हूँ, इससे लेकर के अब तक आप देखिए कि कम से कम 16 साल तो वो हो गया और 23 साल ये 29 साल हो गया। बहुत सी जगह हमने कथाएँ ये सत्यनारायण भक्त उसकी कथा हुई या श्रीमद् भागवत कथा हुई, हम जाते हैं पंडित लोग 7 दिन के कार्यक्रम में तुलसी विवाह का नाम तो लेते हैं, लेकिन तुलसी विवाह का जो विधिवत कार्यक्रम नहीं बताते हैं। रुक्मणी विवाह बताते हैं, उसमें भी रुक्मणी का अपहरण बताते हैं, अपहरण किया उसके बाद लेके भगवान श्री कृष्ण ने शादी कर ली। चलिए खैर, ये सब बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बता दिया। अब है क्या वास्तव में तो वैसे तो तुलसी के शब्द का अगर आप उच्चारण करना चाहें तो तू रामचरित मानस में लिखा है कि तूल न ताए सकल मिल, तूल न ताए सकल मिल, सो सुख लव सत्संग, तात स्वर्ग अबर्ग सुख धरे ही तुलाए कंगर, तूल न ताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। उन्होंने सत्संग के संबंध कह दिया कि सत्संग के बराबर संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे आप स्वर्ग का सबसे बड़ा फल ला करके तूल न ताएँ, उसे तुलना नहीं जा सकती जो सत्संग से लाभ होता है। तो तूल शब्द जो आया हुआ यहाँ तुलसी से लिखा हुआ, लसी मैंने देखने में सुंदर लगना, शोभायमान होना, तू मने तुम संसार में कितनी सुंदर लगती हो, कितने सुंदर लगते हो, दूसरा तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, जिससे तुलना नहीं की जा सकती उसके नाम तुलसी है। अतुलनीय, जो संसार में अतुलनीय है उसका नाम तुलसी है और वो तुलसीदास है, ये ऐसा भी कहा जा सकता है। तो तुलसी का एक पौधा कैसे बन गया, तुलसीदास जी के लिए एक बार लिखा हुआ है, आपको मैं जो दोहा पढ़ के सुना दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ, जैसे गौर से सुनिए। गोस्वामी ने भगवान राम के नाम का वर्णन करते हुए कहा है, राम नाम का वर्णन करते हुए कहा है कि नाम राम को कल्पतरु, नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसीदास। ये बालकांड का 26वां दोहा है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें लिख रहे हैं कि कलयुग में राम का नाम कल्पतरु के समान है, मन चाहा आपको मन वांछित फल देने वाला है, कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है, और जिसको स्मरण करने मांग से भांग से निकृष्ट, भांग बिल्कुल बेकार की पत्ती होती है, लेकिन उसको खाने के बाद बताते हैं बड़ा भारी नशा होता है। भांग भगवान शंकर भी खाते हैं, प्रसाद समझ कर खाते हैं, दुनियादारी लोग खाते हैं और सब लोग अंगेड़ी भंगेड़ी बने रहते हैं। गोस्वामी जी ने अपने आप को भांग कह दिया, इसमें इसी में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसके स्मरण करने से, किसका स्मरण करने से, राम के नाम का स्मरण करने से भांग जैसा निकृष्ट पौधा जैसा तुलसीदास क्या हुआ कि तुलसी के समान पवित्र हो गया। और पवित्र इतना हो गया तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। कितनी बड़ी बात है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की जो चर्चा है उसकी तुलना करते समय उन्होंने लिखा कि तुलसी जो है इतना पवित्र है। अब बताइए, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तुलसीदास जी के संबंध। ये शालिग्राम और तुलसी के विवाह का जो घटना है वो ना तो द्वापर की है, ना त्रेता युग की है, और ना कलयुग का बिल्कुल नहीं है, ना त्रेता की है, ना द्वापर की है, ना कलयुग की है। ये घटना सतयुग की है। सतयुग में एक दैत्यराज पैदा हुआ था, कहानी है, कथा ये कहती है, दैत्य पैदा हुआ था जिसका नाम था जलंधर। और वो जलंधर नाम का जो राक्षस था उसने अपने प्रभु सत्ता से, अपने तखत से, अपने बाहुबल से पूरे 3 त्रिलोक में विजय प्राप्त कर लिया था। देवताओं का उसने बहुत ज़्यादा उनका देवताओं का संहार किया। देवासुर संग्राम जैसा हर साल हम लोग सुनते रहते हैं, देवासुर संग्राम, देव असुर के संग्राम के बीच में देवता हार गए और किसी प्रकार से कोई जीतने वाला नहीं था। यहाँ तक की जगह है कि भगवान शंकर से उसकी लड़ाई हुई,
ये समझ लीजिए कि जलंधर की लड़ाई भगवान शंकर से, इसमें लिखा हुआ त्रिपुरारी, कि भगवान शंकर ने जो त्रिपुरारी कहलाते हैं, त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले को त्रिपुरारी कहते हैं। त्रिपुर अरि अरि मैंने शत्रु, त्रिपुरा राक्षस का जो शत्रु है अर्थात भगवान शंकर, उनसे जब लड़ाई जलंधर की हुई तो भी भगवान शंकर हार गए। और ये हार जाने के बाद ये समस्या आएगी जब महादेव, देवताओं के देव महादेव जब हार चुके हैं, ऐसी स्थिति में जलंधर पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती। तो भगवान विष्णु के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देवताओं का पक्ष भी रखना है और देवताओं को इस राक्षस से बचाना भी है। तमाम सारा पूरे विश्व में एक संकट छाया हुआ है, ऐसी स्थिति में मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक छल किया। अब यहाँ पर देखिए कि भगवान भी छल करता है, ऐसा कुछ। अब ये छल इस तरह इसको अन्यथा न लीजिएगा कि छल तो हम लोग तो कदम कदम पर छल करते रहते हैं, लेकिन आपको छल करने के लिए जो बात बताई जा रही है उसका छल का तात्पर्य यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख तो दिया है, लेकिन सच्चाई है कि भगवान ने सृष्टि के कल्याण के लिए, सतोगुणी कल्याण के लिए, सुर देवत्व सत्ता के कल्याण के लिए जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका नाश करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उपाय क्या था? उपाय ये था कि जो जलंधर की जो पत्नी थी वो बहुत ही सती सावित्री थी, तो उसके सतीत्व से, उसके पातिव्रत धर्म के पालन करने से वो राक्षस की मृत्यु नहीं होती, कभी मारा नहीं गया, वो अजय हो गया था। कि आप जरा कल्पना करिए कि किसी नारी के हृदय में अपने पति के प्रति इतना ज़्यादा सतीत्व का व्रत हो कि जो किसी को दूसरे किसी को कुछ समझती, दूसरे किसी को अपने पति के अलावा कुछ ना समझती हो, तो वो फिर तुलसी ही हो सकती है और कोई नहीं, वो केवल वही हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में जैसे हम लोग कई बार देखते ना, जैसे राधा के शाम, मीरा के शाम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जहाँ पर दूसरे की बात आती है। सीता जी के लिए भी यही लिखा हुआ है कि जब अगर जिस वक्त उनका क्या नाम, अरे अग्नि परीक्षा होने लगी तो उन्होंने यही एक शब्द कहा था कि अगर मैंने किसी पर पुरुष की परछाई देखी हो तो भगवान मुझे वही श्राप, वही कष्ट दीजिएगा, अग्नि दो जो जो मुझे मेरे लिए उचित हो, अन्यथा हमने किसी को किसी तरफ नहीं देखा। यहाँ तक कि तृणधारी ओट कहट पैदे ही सुमेर परम पदम परम से नहीं, उन्होंने अपने भगवान को, अपने पति परमेश्वर को स्मरण करके एक कहना चाहिए एक घास की तिनके को आंखों के ओट में रख करके तृणधारी ओट कहत बैदे, रावण कह रहा है कि एक बार मेरी तरफ देख, एक बार बिलोक में मोरा, हमारी तरफ देख लो, तो भी जानकी जी उसकी तरफ नहीं दिखती है और घास को आंखों के सामने लगा। अब घास का मतलब कि तुम मेरी नज़र में किसी घास से, किसी कूड़े कबाड़ी से कम नहीं हो, हम तुमको तुम्हारी तरफ क्या देखें, हमारा जो परम पिता, हमारा जो परम परमेश्वर है, हमारा जो जीवन धन है, जो दीनबंधु है, उसके समान तो संसार में कोई है ही नहीं। हम अपने पति का सुमिर सुमिर अवधपति परम से नहीं, यही सब लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर। तो जब सीता जी, अच्छा ये जो कार्यक्रम है उसको आप जरा सुनिए कि जो कैसे कैसे हुआ। तो भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते समय वो बता रहे हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें उन्होंने एक शब्द उन्होंने कहा, उसे आप सुनिए कि पहले तो रावण के 3 जन्म बता दिए गए थे, उसके बाद एक घटना ये हो गई जिसको फिर इसके बारे में बताया जा रहा। एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प, अब ये कल्प जो है सज्जू का है, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प की ऐसी घटना हुई, जलंधर नाम का राक्षस से सब लोग हार गए। समर जलंधर सब सन सब हारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन, वही मैंने बताया, शंभुकीन संग्राम अपारा, शंभुकीन से संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरही न मारा। जो धनुष था, राक्षस था, वो किसी प्रकार से मारने से मर नहीं रहा था और संग्राम, महासंग्राम किया। ये लिखा हुआ कि शंभुकीन संग्राम अपारा, जितना हो सकता था भगवान शंकर ने किया, उसके बाद भी वो धनुष, वो राक्षस जो जलंधर नहीं मारा गया। तब भगवान शंकर की इस स्थिति को देख करके कि भाई जब महादेव नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सब लोगों देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि चलिए एकादशी का दिन है, सब काम किया जाना चाहिए, अब ये सब हो रहा देखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ तुम लोगों के हित के लिए। तो वो वही हित करने गए।
एक जनहित की बात है, उसको आप अन्यथा नहीं लीजिए। हालांकि इसमें लिख दिया गया कि परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, अतहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उसी के सती के प्रभाव से त्रिपुरारी जो हैं वो जीत नहीं पा रहे थे, उसका वध नहीं कर सकते थे कि वो उसका सती के सतीत्व वो उसके ऊपर छाया हुआ। जैसे आपने सतमान के बारे में देखा था कि सावित्री के जीवन में अगर सतीत्व न होता तो शायद सतमान को बचाकर कम से कम काल के या मौत के मुंह से वापस नहीं ला सकती थी। वह तो किसी ने जब तक व्रत कुछ नहीं किया उसने, लेकिन उसके अंदर एक सतीत्व था, एक सतीत्व का व्रत था। इसी सतीत्व के लिए सती जी ने भी अपने प्रारंभ जीवन में कहा था, जब 7 से आया, उन्होंने कहा कि अरे कहाँ बौरानी हो, किससे शादी करने जा रहे हो, अरे तो बिल्कुल अगला पगला है, वहाँ पर शमशान घाट पर बैठता है, मतलब उसकी कोई अपना नहीं, कपड़ा नहीं, कहीं भवन नहीं, कोई चीज़ नहीं, किससे करोगे शादी, तुम चलो हम तुमको शादी करा देते हैं। तो सती जी ने क्या कहा था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा था कि बराऊँ सांबो न तो रहूँ कुमारी, अगर हमें वरण ही करना पड़ेगा तो हम जैसे भी हैं वो भगवान शंकर, उन्हीं के साथ शादी करब और नहीं तो जिंदगी भर कुमारी रहा। बराऊँ सांबो न तो कराऊँ, बराऊँ सांबो न तो रहूँ कुमारी। तो ये सब ये ऐसा यहाँ देखा जाए तो एक नारी हट तो आता है, लेकिन नारी हट को भी जरा सा थोड़ा सा गौड़ मान लिए, उसको ना हट ना मानिए तो निश्चित रूप से जिस नारी ने जिसका अपने दिल से, हृदय से, मन से, वचन से वर्ण कर लिया है तो वो उसी की हो जाती है, फिर उसे दूसरे की तरफ दृष्टि डालने की जरूरत नहीं। यही सती का पातिव्रत का धर्म पालन करने का है। हम अभी आपको पति के बारे में बताएंगे, लेकिन समस्या वो है कि बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन चूंकि बात तो इनकी करनी है तो देखिए फिर क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने क्या किया। छल करिटारेवता सुव्रत, छल करिताटारेवता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। अंडरलाइन कर लीजिए, काम किसका किया, प्रभु सुर कारज कीन, भगवान ने देवताओं का काम किया। किस तरह किया कि छल करी, छल करने के बाद उन्होंने उसका सतीत्व का ताड़ दिया, उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। अब बताता हूँ हुआ क्या कि जब यही जाने हमारा मतलब श्राप कोप कर दीन, जब उस सती को पता चला कि इन्होंने तो हमारे साथ छल किया है तो उसने उनको श्राप दे दिया। और श्राप क्या दे दिया वही देखिए। अब श्राप अब बताता हूँ, ये बालकांड का 123वां दोहा है, फिर सुन लीजिए। बालकांड का 123वां दोहा है जिसमें लिखा हुआ है कि छल करे टारो तास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब जही जानो मरम तब श्राप कोप कर दीन। उसने लिखा हुआ कि प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया और देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ ये अपराध हुआ, तो उन्होंने तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। और श्राप कह दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, पत्थर हो जाओ। भगवान उसी समय पत्थर हो गए। तो ये घटना देवठिनी एकादशी की तो है ज़रूर, लेकिन ये उस सतयुग में किसी कालखंड में हुई है, किसी कल्प में हुई है। तो उसके बाद सुन लीजिए, तो कहते क्या है कि तासु श्राप हरि, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक ही कृपाल भगवान, हृदय तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद देऊ। तो कह रहे हैं कि भाई उस युग में जब वो मरा सती तो उसका तो सिल मतलब कहना चाहिए उनका सती तो नष्ट हो गया, और उसी समय वो जलंधर की मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो गया। तो कह रहे हैं उसके बाद वो मरने के बाद क्या हुआ कि रणहति राम, रणहति संग्राम में मारने के बाद भगवान राम ने उसको परम पद दे दिया। और परम पद दे दिया किस रूप में दिया कि वो रावण बन गया था। तहाँ जलंधर रावण भय, तो रावण कितने अवतार हुए, यही बात आपने लंका कांड में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लोगों के मुखों भी से हो सकता सुना हो कि अंगद ने पूछा था रावण से कि तुम कौन से रावण हो भाई। एक रावण था जिसको सहस्त्रास्त्र बाहु ने ले लिया था, एक बलि के क्या नाम घोड़साल के अंदर बंधा हुआ था, और एक वो बाली के आँख में दबाया गया था। हम तीनों में से तुम कौन हो। तो इसका मतलब रावण बहुत हुए, केवल एक रावण नहीं है। रावण तो सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग सब तक चले आ रहे हैं, रावणों की संख्या कम नहीं है। तो ये 3-4 कल्पों के बारे में भगवान शंकर ने बताया। तो कह रहे उस कल्प में ये जलंधर नाम का राक्षस हुआ था,
उसने उसके 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 सती उसके पति की पत्नी के प्रभाव से वो जीवित रहा। आखिर में पत्नी के साथ छल करके भगवान ने देवताओं को इसके दुराचारिता से मुक्त किया और उसका वध करने के बाद उसको वैकुंठ नहीं परम पद दे दिया। लेकिन लिख दिया गया है कि कहाँ जलंधर रावण भयो। जलंधर जो था राक्षस रावण बना था और रावण को ही मुक्ति प्रदान करनी थी। इस प्रकार से मुक्ति हुई। तो देखिए ये एक जन्म कर कारण एहा जही लग राम धरी नर देहा। तो इस प्रकार के कारण है। तो मैं इस घटना को शुरू इस तरह समझिए कि जिस वक्त उन्होंने उन्हें वध किया वह ये था जो कथा बताती है कि जिसमें रामायण में तो पूरा डिटेल दिया नहीं। तो वो जो थे वो पत्थर के तरह से आए और उसके जो सती थी जलंधर की पत्नी थी उसके आंगन में आकर के धम से गिर पड़े, बिल्कुल उसी का रूप धारण करके, बिल्कुल जलंधर ही बन करके वो आ गए। आकर के उसके जब ज़मीन में जब धरती पर गिर पड़े तो सती ने उसने दौड़ के देखा कि हाय हमारा पति तो उसको मर गया, क्या हुआ। तो वो जा करके उससे लिपट जाती है। जैसे वो लिपटती है तो उससे क्या हुआ, आभास हो गया कि ये तो हमारा पति नहीं हो सकता। ये तो हर स्त्री पुरुष एक दूसरे को जानते होंगे कि उनको उनके रोम रोम का अंदाज़ा रहता है। तो पर पुरुष का हाथ छूने से या पर स्त्री का हाथ स्पर्श करने से आदमी को पता चल जाता कि ये कोई अपनी है कि कोई गैर है, ऐसा करके। ये मैं ज़्यादा अंथा नहीं लेना चाहिए आपको। समझ लीजिए कि वास्तव में जब उसने देखा कि ये हमारे पति नहीं हो सकते तो उसने बड़े गौर से जब ध्यान दिया तो भगवान मुस्कुराए। वो पत्थर के जो बने हुए थे मुस्कुराए। तुरंत उसने कहा ओहो मेरे साथ इतना 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 छल क्या, इतनी दगाबाजी की, जाइए आप पत्थर हो जाइए। भगवान ने कहा, तुरंत उसमें लिखा हुआ परमाना। भगवान ने कहा ठीक है देवी, मैं तुम्हारे कहने से अपराध चूँकि हुआ है तो ये संसार के कल्याण के लिए मैंने किया। मैं तुम्हारे श्राप से ये स्वीकार करता हूँ और मैं पत्थर बन जाऊँगा। पत्थर वो शालिग्राम बन जाते हैं। और सती ने भी अपना उसके साथ जलंधर के साथ अपना जीवन जो है वो त्याग दिया था, मतलब उसमें भी भस्मसात हो गई थी। भस्मसात होने के बाद जो वो शिला पत्थर पड़ी थी उसी पत्थर के पास एक पेड़ उगाया जिसका नाम तुलसी रखा गया। उस कालखंड में तुलसी रखा गया कि अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा वृक्ष है कि जो अतुलनीय है। और वो भगवान के जो पत्थर के बने हुए शिला के ठीक ऊपर तक उसकी जो शाखा जाती है। तो यही देखा गया कि बाद में शालिग्राम के रूप में वो पूजे जाते हैं। और भगवान शालिग्राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कोई हो, बिना तुलसी के मस्तक पर चढ़ाए उनका श्रृंगार नहीं होता। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक तुलसी पत्र हमारे भोजन में नहीं डाला जाएगा तब तक हम अपने किसी का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी दल की इतनी बड़ी महत्ता हो गई। उस तुलसी के बारे में कहा जाता है कि एक बार भगवान द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को सारी जो वो देवांगनाएँ थीं और बाल गोपाल थे और क्या नाम ब्रजवासी थे, वो सब लोग उनका राजसूयक क्रम में उनको तौल रहे थे। बताते हैं खजाने से खजाना, रुपयों से रुपया, जेवरात सब कुछ ला करके एक तराजू के पल्ले पर रख दिया गया, बाँट रख दी गई। भगवान श्री कृष्ण को तौला जा रहा। होता नहीं, कई बार लोग आपने सुना होगा, बहुत सारे अभी भी होता है कि भाई वो कोई जीत गया कि नेता पेता तो उनको तौलते हैं, इतने हज़ार रुपये, इतने रुपये, इस तरह से किया जाता। तो भगवान को जब तौला जा रहा था तो भगवान जो है उठ नहीं रहे थे और पल्ले पर सामान रखा चला जा रहा। भगवान बिल्कुल ज़मीन में है, भगवान का पल्ला जो है ज़मीन में है और सारे सामान से ऊपर रखे हुए सारे दुनिया भर के जितने जेवरात थे, आभूषण थे, बट्टे थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो न रखा हो। तो भगवान जब मुस्कुराए तो सब लोगों ने कहा इसमें कोई ख़ास रहस्य है भाई, सब घर खाली हो गया और यहाँ तक कुछ भी रखने के लिए नहीं हो, ये उठी नहीं रहे तो भाई तौला कहाँ जाएगा, ये तो बहुत भारी है, बराबर करना है। तो क्या कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तुलसी दल ले आओ और उस पर लाकर धर दो। तो जैसे ही तुलसी दल ला करके उनके उस भाट पर रखा गया, भगवान ऊपर उठ गए और तुलसी जो है वो नीचे आ गई। तुलसी का जो पल्ला था नीचे आ गया। सब लोगों ने कहा अरे इतना मतलब। भगवान ने कहा मैं इनसे हारा हुआ हूँ, तुलसी से मैं हारा हुआ हूँ, तुलसी से मैंने विवाह किया है और उसी तुलसी का विवाह उसी एकादशी के दिन हुआ था। तो अब ये है तो है राक्षस कन्या, राक्षस की घटना है। लेकिन सच्चाई क्या है कि उन दोनों ने एक दूसरे का जो जिस युग में अंगीकार कर लिया था, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा हुआ, उसको दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो वो जो है कहती, श्राप दे देती है कि तुम पत्थर बन जाओ, और भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुम जड़ बन जाओ।
तो वो जड़ माने एक पौधा बन गई, और वो पौधे के रूप में तुलसी संसार में पूंजी जाती हैं और सारे संसार में पूंजी जाती है। जहाँ इस पर गौर से एक चीज़ और सुन लीजिए। मैं आपको फिर आरण सती अनुसुईया भगवान राम सीता लक्ष्मण का स्वागत करने के बाद जानकी जी को पात्र व्रत धर्म का पालन करने की तमाम सारे नियम बता रहे हैं, तमाम सारे नियम बताए। मैं तो कहूँगा कि भारतीय नारी कहलाने का जो दावा करने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं इस कलयुग में, कलकाल में, हमारे घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जहाँ कहीं भी हैं, उनको ये कम से कम इस बात को, सती अनुसुईया की बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। 3 प्रकार की स्त्रियों का उन्होंने वर्णन किया है, उत्तम, मध्यम और निम्न, 3 प्रकार के, और इसी 3 प्रकार के पुरुषों का भी जिक्र किया। जानकी जिसे वो कहती हैं, सुन लीजिए। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जा जसु गावत श्रुत चारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। ये अरण कांड का दोहा नंबर 5 का है पहला। फिर सुनिए। सहज पावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जासु जसु गावत श्रुत चारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। वो कह रहे हैं कि यद्यपि नारी, जबकि सती जी ने भी अपने जीवन में कह दिया, यद्यपि जड़ सम नारी अयानी। भगवान शंकर जी जब कथा सुनने लगी तो उन्होंने यही कहा कि यद्यपि मैं नारी हूँ और अज्ञानी हूँ, आप इस चीज़ को न ध्यान दीजिएगा, और अज्ञानी होते हुए मैं आपके पास बैठी हूँ और मुझे राम कथा सुनाइए। यद्यपि जड़ सम नारी अयानी, वहाँ पर ये चौपाई आई है। यहाँ पर सती जी वो सीता जी से क्या नाम, अनुसुईया माता कहती हैं कि यद्यपि जो नारी जो है वो जन्मजात अपावन होती है, अपावन होती है। हमने इसमें अंडरलाइन कर रखा, किसी स्त्री से अगर आप कहिए मार पड़ जाएगी कि आप अपावन कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ कि सहज, जब जन्म से ही वो अपावन होती है। सहज अपावन नारी पति सेवक, पति का सेवा करने से उस शुभ गति लाई, उसको बहुत ही सुंदर गति की प्राप्त होती है। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं अपने पति का सुहाग मांगती हैं, कहती हैं कि हम पति के सामने ही अगर मर जाएं तो हमारा जीवन जो है वो जो है बिल्कुल कहना चाहिए मुक्ति हो मिल जाएगी और हम उनके चरणों में लीन हो जाएंगे। पति के सामने वो मर जाना पसंद करती है और शुभ गति लहाई, उसको सुंदर गति की प्राप्त होती है। ये अनुसुईया कह रही हैं, और वो कह रही है कि तुमको मालूम है बेटा, सीता में पता है कि सहज गावत जस गावत श्रुत चार, 4 वेद पुराण उसके यश को गाते हैं। किसके यश को गाते हैं? कि अजहूँ, आज भी, तो ये त्रेता युग में आज भी, कलयुग में भी आज भी, सतयुग में भी आज भी, द्वापर में भी आज भी। तो अजहूँ शब्द लिख दिया। वो सामने कह रहे हैं कि जस गावत श्रुत चार, अजहूँ तुलसी का हरि प्रिय। आज भी तुलसी जो है वो हरि को प्रिय, हरिप्रिया कहलाते हैं जी। राधा को हरिप्रिया नहीं कहा गया, बिल्कुल नहीं। रुक्मणी को हरिप्रिया नहीं कहा गया, लेकिन तुलसी माता जी को हरिप्रिया कहा जाता। और वो हरि के प्रिय हैं, बिना उनके वो भोजन नहीं करते, बिना उनके मस्तक पर चढ़ाए पूजा पूरा नहीं होता, और वो सब प्रकार से वेदों पुराणों के द्वारा उनकी यश गाया जाता। तो मैंने आज ये बात बताई आपको। एक कहानी छोटी सी संक्षेप में सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऐसा एक किंवदंती है, हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा, जब हम विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो उसमें एक पाठ्यक्रम में आता था कि एक वो सन्यासी था, वो जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या उसकी सफल हो गई और वो भाई अब इधर उधर विचरण करने के लिए जाने लगा। तो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ की डाल से किसी पक्षी ने उसके ऊपर विष्टा, गंदगी कर दी। तो उसका जो जटाजूट थी और जो भी अपना अंग वस्त्र पहने होगा वो सब खराब हो गया। तो बहुत गुस्सा आया उसे कि देखिए मैं इतना बड़ा तपस्वी बन गया हूँ और हमारी इस पक्षी ने मतलब मल त्याग कर दिया, तो मुझे इसे श्राप दे देना चाहिए। तो तुरंत उस जो सन्यासी है, तपस्वी है, उसने आंखें फाड़ करके उसकी तरफ देखा, डाल की तरफ जो पक्षी बैठा हुआ था। देखते ही वो पक्षी भस्म हो गया। कथा ये कहती है पक्षी भस्म हो गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसी समय अब क्या घटना घटी, वो कथा बता रही है कि घटना ही घटी कि उस तपस्वी को अपने ऊपर अभिमान हो गया है
कि मैं अगर किसी को देख लूँ और गुस्से में देख लूँ तो वो जल कर भस्म हो सकता है। तो अब चलो कम से कम और आजमाया जाता है, आज इसको आजमाया जाना चाहिए। वो भाई अपने जंगल से शहर शहर की तरफ आया, नगर में आया और भिक्षा मांगने के लिए स्थिति हुई। तो एक के घर में गया, कुंडी खटखटाया था, दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि भाई वो बहुत देर तक कोई निकल के नहीं आया। तो उस घर में एक स्त्री जो थी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, उनके चुनाव दबा रही थी, सेवा कर रही थी, सिर दबा रही थी या क्या जो भी कर रही हो, वेल वो 5 व्रत का पालन कर रही थी। आने में उसको बहुत विलम्ब हुआ। जब आया तो तब तक वो बैठा रहा। वो देखिए वो तब तक बैठा रहा क्योंकि उसको अपने अपने अभिमान को पूरा करना है, अपने अहंकार की, अपने दम्भ को, वो जिस तरह से सिर पर नाचा है ना, वो दिखाना है। भगवान इसमें संदेश दे रहे हैं कि जैसे वो निकल के आई तो तुमने हमारे सत्य, मेरे हमारे तप को, हमारे तप बल को नहीं जानते हो। मैं अगर तुम्हें चाहूँ तो भस्म कर सकता हूँ, और हमारे लिए तुमने क्या किया। उस स्त्री ने कहा जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ जरा देखिए। स्त्री बोल रही, एक जो पक्षी को जला दिया तो तुम बहुत बड़े तपस्वी बन गए। अरे हमारे तप को देखो, अभी मैं अगर एक बार घूर के देखूंगी तो तुम अभी जल के राख हो जाओगे। उसने कहा क्या कहती है अबला नारी, तुझे कुछ नहीं पता, तू बिल्कुल मूर्ख है। बस उसी समय उस स्त्री ने बड़े गौर से उसकी तरफ आंखें तरेड़ के देखा, पता लगा वो जलने लगा, भस्म होने लगा। आखिरकार वो जब भस्म होने लगा तो त्राहिमाम 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 भगवान बचाओ। उसने देख लिया सतीत्व के तप में कितना बल होता है। ये बहुत कठिन बात है। तो उसी समय उसने क्षमा मांगी और उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए भगवान के सामने भी कहा यह पत्ता तपस्या कुछ नहीं है, सती के तप में कितना बड़ा बल होता है ये आज मैंने देख लिया। हमने जो तपस्या की तो किसी किसी पक्षी अक्षी को मार करके कौन सी बड़ी बात कर दिया भाई, इसने तो मुझको ही जला दिया। ऐसी स्थिति में बिल्कुल हम समझ गए कि नारी के सतीत्व का कितना बड़ा। अब मैं आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहता हूँ, इसके साथ मैं बात खत्म करूँगा। हालांकि मैं कहना, चलिए फिर कभी कोई बातचीत होगी कि पुरुष के जीवन में भी ये अधिकार दिया जाता है कि उन्हें भी एक नारी व्रत करना चाहिए। भगवान राम ने जानकी जी से जिस वक्त पहली मुलाकात हुई है तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूँगा। शादी होने के बाद घर आ गए तो जैसे सब लोग देते हैं भाई, मुँह दिखाई देते हैं, उसमें मुँह दिखाई में उन्होंने कहा कि मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ सीधे कि आज से मैं जब तक इस संसार में रहूँगा एक पत्नी व्रतधारी रहूँगा। हमारे पिताजी ने 3 शादी की चाहे 10 शादी की, मुझे कोई मतलब नहीं, हम एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे। और जीवन भर उन्होंने अपने पत्नी का जो व्रत धारण किया। भाइयों, मित्रों, सखा स्नेहियों, स्वजन स्नेहियों और इस वीडियो को सुनने वाले, जानने वाले, समझने वाले बहुत गौर समझ लें, अपने ग्रहबंध में झाँक कर देख लें खुद कितने पात्र व्रत का धारण करने वाले। पत्नी के लिए तो चंचलायमान है, कलयुग है, कोई ऐसी कि मैं किसी के लिए दावा नहीं कर सकता, किसी के लिए दावा नहीं कर सकता। लोग हंसी से कह देते हैं भाई पड़ोस की स्त्री सबको बहुत प्रिय लगती है, पड़ोस की भाभी सबको बहुत प्रिय लगती है। और ये पति के लिए कहा जाता है कि इनको तो भाई पड़ोसी आ जाए तो बस इनका मन प्रसन्न हो जाता है। और इसी तरह स्त्रियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये स्त्री पुरुष के बीच के आकर्षण जो है वो एक दूसरे को अपवित्र न बनाता हो। पवित्रता की बात तो छोड़ दीजिए, जितनी देर कट जाती है कट जाती है, नहीं बाद में दोनों लोग अपना अपना सिर झंकते हैं, पटकते हैं, बेकार हुआ, बेकार हुआ, जिंदगी बकवास हो गई, बेकार शादी किया। तो अस्थाल में वास्तव में यह है, इसको गोस्वामी ने लिख दिया कि नारे नैन सर कहाँ लगा। इस संसार में, इस धरती पर जो कोई आया हुआ है स्त्री पुरुष, उसमें एक दूसरे के आंखों से निकले हुए काम दो के बाण आज तक किसको नहीं लगे। क्या राधेश्याम जैसे करो कोई बचा नहीं। इसको रहीमदास ने एक दोहा लिखा, और बाण की चोट से चोट खाए बच जाए। सुन लो भैया, और बाण की चोट से चोट खाए बच जाए, नैन बाण की चोट से चोट खाए मर जाए। कितनी बड़ी बात है भाई, ये तो ये सब बड़े बड़े सिद्धक शोधक लोगों ने लिखा कि नैन बाण की चोट से, और चोट लग जाए तो चलो मरहम पट्टी करके पूजा मतलब दुनिया भर का सब जितना भी उपचार करके ठीक किया जा सकता है। और बाण की चोट से चोट खाए बच जाए, नैन बाण की चोट से चोट खाए मर जाए। ये स्तुति हो जाती, लोग मरे मरे घूमते रहते हैं। लोग कहते हैं तमाम सारी फिल्मी गानों में भी ऐसा है। चाहे उस बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ।
और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के सामने यही समझिए कि इसके बाद तुलसी जी का विवाह हुआ और सब लोग घरों में विवाह होता है, आप लोग भी करिए। और सब लोग, यहाँ तक कहा जाता है कार्तिक के पूरे 30 दिन तक उनके दिए जलाए जाते हैं। एकादशी को शादी हुई थी और गंगा स्नान वाले दिन उनकी विदाई होती है, ऐसा भरमा है। सारे जितने भी स्त्री के श्रृंगार हैं वो सब उनको चढ़ाए जाते हैं और उसी प्रकार से शालिग्राम को भी सजाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है, पूजा जाती है। हमारे घर में भी होती है भाई, जब तक हमारी पत्नी है सब कुछ हो रहा, हम लोग भी करते रहते हैं, आप लोग भी करते हो, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और तुलसी का तो सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि जीवन में तुलसी एक औषधि है, तुलसी एक देवी है, तुलसी हरि की प्रिया है। तुलसी संसार में नहीं पूरे ब्रह्मांड में कहना चाहिए वंदनीय। तुलसी के समान इस धरती पर कोई दूसरा सतीत्व में अन्य जिस सतियों का नाम आता है उसमें एक अद्वितीय नाम है, इसीलिए उनका नाम तुलसी है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह अतुलनीय वृक्ष है, अतुलनीय पौधा है, अतुलनीय जड़ है, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। उसको खाना चाहिए, उसके पेड़ के नीचे बैठ करके जप तप करना चाहिए और उनको अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। हम लोग तो नहीं कर सकते भाई, ये तो काम भगवान शंकर का है, भगवान राम का है, वो करेंगे। आप लोग से वह उनकी पूजा पाठ करिए, उनकी आरती उतारिए, अपने घर की देवियों से कहिए कि वो भी उनकी व्रत करें, ताकि उनके जैसा सुहाग उनका आपके घर की पत्नियों का भी सुहाग अजरमर है। अब एक हम बात सुना दे रहा था, पद मुझे याद आ रहा, हालांकि मैं थक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुना दूँ कि वो भजन एक हमारी माता जी कभी कभी गाती रहती थी, हमको थोड़ा सा याद आ रहा, उसको कह दूँ, सुन लीजिए जरा सा। मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। कोई चले कोई खाए हलवा पूरी मिठाई मंगाए के, कोई खाए हलवा पूरी मिठाई मंगाए के। तुलसी खाएं तुलसी पिए राम नाम अमृत हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के। तुलसी चले पैया पैया, अरे तुलसी चले पैया पैया, चींटी बराए के, चींटी बराए के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के, मगन भई तुलसा हरि गुण गाय के। राम नाम अमृत पी के हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भई तुलसी हरि गुण गाय के। ये पद का था, उन्होंने हमारी माता जी कभी बुढ़ापे में गाती रहती है, हम भी सुनते थे, बचपन में थे, लेकिन मुझे याद है थोड़ा बहुत बड़ा प्रसंग है। इस पर आरती जो होती है आजकल, तुलसी की आरती का मैं किताब में लिखा हुआ, मैं उस आरती से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि गाया जाता है, आप भी पढ़ेंगे, देख लीजिए, एक मिनट मैं सुना दूँ। लिखने वाले ने लिखा है जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुद्र से रक्षा करके बल त्राता जय तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा सुर बल्लभी है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो नर तर जाता जय तुलसी माता जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पवित्र जनों की तारणी तुम हो विख्याता जय तुलसी माता जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति दाता जय तुलसी माता। अंतिम है, हरि को तुम अति प्यारी, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे है कैसा नाता जय तुलसी माता जय तुलसी माता। ये इसमें लिखा गया है। अब मैं इस पर क्या वर्णन कर सकता हूँ, बहुत कुछ हमने बता दिया। बाकी हमने तो जो सती क्या नाम सती अनुसुईया ने वर्णन किया था उस पर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है। आप लोगों के लिए मैं वैसे कहना चाहूँगा कि हर देवठानी पर तुलसी का विवाह कीजिए, घर में कम से कम रोज़ तुलसी का आरती करिए, अपनी पत्नी से बच्चों से सबसे कहिए, जो नई नई कुमारी कन्याएं हैं उनसे भी कहिए कि भाई वो अपने एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता तुलसी के चरणों में सिर झुकाएं।
एक लोटा गंगा जल चढ़ाएँ, गंगा जल नहीं तो जो सा जल मिलता वो चढ़ाएँ और उनकी सेवा करें। निश्चित रूप से बड़ा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबसे एक निवेदन करता है कि अगर हमसे किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो, हमने कोई अप्रिय बात बोल दी हो, आप लोगों की समझ से अप्रिय लगता हो, तो भाई मुझे क्षमा करिएगा। हमने अपनी तरफ से जितना मुझे आता था, जितना मैं जानता था तुलसी विवाह के बारे में, उतना हमने वर्णन कर दिया। और आप लोग भी अपने जीवन में तुलसी को सम्मान दीजिए, तुलसी के स्वीकार कीजिए, उनको औषधि के रूप में स्वीकार कीजिए। चाहे बताते हैं भाई उनका अमृत बना के पीजिए, चाहे गंगा जल में डाल के पीजिए, चाहे काढ़ा बना के पीजिए, जैसे भी हो, एक प्रकार की बहुत बड़ी औषधि है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करता है, क्षमा चाहता है। अगर कोई अपराध हो गया हो, फिर मैं कहूँगा कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करिएगा। मुझे जितना आता था उतना हमने बता दिया। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और भी क्या कहा जा सकता है, अपने आप में ये अद्वितीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय हरिप्रिया, जय तुलसी माता। आपकी जय जयकार है।